देखते हैं, इसको हम लोग ऑरिफिस मीटर या फिर ऑरिफिस प्लेट कहते हैं। प्लेट का मतलब ये एक सिंपल प्लेट होता है, ठीक ना, जो बिल्कुल पाइप के जैसा दिखता है और बहुत कम जगह लेता है। आप देख रहे हैं कितना स्पेस ले रहा है, बहुत कम स्पेस लेता है। और ये पाइप के साथ बिल्कुल कंसेंट्रिक होता है। कंसेंट्रिक का मतलब क्लियर है? जो पाइप का सेंटर होगा वही किसका सेंटर होगा? ऑरिफिस प्लेट का भी सेंटर होगा, क्योंकि ऑरिफिस प्लेट एक मेटल की प्लेट होती है जिसके बीच से मेटल को क्या कर दिया जाता है? सर्कल के रूप में रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और जिसके कारण ये एज काफी क्या रहता है? शार्प रहता है। और शार्प रहने के कारण अगर आप फिर से देखें तो यहां से यहां में क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है? घट रहा है। प्लेट को इस तरीके से कट किया गया है कि देखिए यहां इस सेक्शन और इस सेक्शन में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक ना। एक चीज और, इसका जो डायामीटर है यहां पे, उसको पाइप के डायामीटर के हाफ रखते हैं इन जनरल। इट मे वेरी, बट सामान्यतः कितना रखते हैं? 0.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है। ऑरिफिस प्लेट का यहां जो खाली स्थान दिख रहा है, जो जगह दिख रही है, इसका डायमीटर कितना होगा? दैट इज, हम कह सकते हैं डाया ऑफ ऑरिफिस इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स क्या? डाया ऑफ पाइप, ठीक है। जितना, चूंकि ये कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक का मतलब ऑरिफिस प्लेट का सेंटर और पाइप का सेंटर क्या है? एक ही है। और प्लेट का जो होल है, ऑरिफिस का जो होल है, उसका डायमीटर कितना है? पाइप से बिल्कुल आधा। बट ये ऑलवेज फिक्स नहीं होता, सामान्यतः ये इतना ही रहता है, बट ये 0.4 से 0.6 के बीच क्या हो सकता है? वेरी कर सकता है, ठीक है। नाउ इसका यूज क्यों किया गया? बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो वेंचुरीमीटर का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे किसी ऐसी जगह पे हमें प्रेशर में वॉल्यूम फ्लो रेट या डिस्चार्ज मेजर करना है जहां स्थान ही नहीं, जगह ही नहीं है, बहुत कम स्पेस है, तो जहां हमारे पास वेंचुरीमीटर इंस्टॉल करने की जगह नहीं है, वहां पर हम क्या लगा देते हैं? ऑरिफिस प्लेट। बिकॉज इसके लिए जो एक्सियल डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? बहुत ही कम है। दूसरा, ये एक सिंपल प्लेट है, इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल है, जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है? बहुत कम। वेंचुरीमीटर का जो डिजाइन है वो टफ है, जिसके कारण उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये दो मेजर रीजन है जिसके कारण हम लोग वेंचुरीमीटर के ऊपर किसको प्रेफर करते हैं? ऑरिफिस प्लेट को या ऑरिफिस मीटर को। लेकिन यदि बात एक्यूरेसी की आएगी तो फिर हम इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि इसमें CD की जो वैल्यू है 0.65 टू 0.68 है, और CD है क्या? एक्चुअल और थ्योरेटिकल का रेशियो है, और इसकी वैल्यू 0.65 यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको थ्योरेटिकल और एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती। जबकि ऑरिफिस के अलावा जो हमारा वेंचुरीमीटर था उसके लिए CD की वैल्यू 0.95 टू 0.98, यानी एक्चुअल और थ्योरेटिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता था। तो जहां बात हाई एक्यूरेसी की रहेगी वहां पर हम ऑरिफिस प्लेट का उपयोग नहीं करेंगे, वहां हम वेंचुरीमीटर का ही प्रयोग करते हैं। ऑरिफिस प्लेट और ऑरिफिस मीटर का प्रयोग सिंपली उस जगह पे है जहां हमें पैसे की बचत करनी है, ठीक ना, या फिर जहां एक्सियल स्पेस नहीं है, वेंचुरीमीटर को लगाने के लिए जगह नहीं है, उस जगह पे भी अगर हमें डिस्चार्ज मेजर करना है तो हम ऑरिफिस प्लेट का उपयोग करते हैं। ये इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल है। सिंपल एक प्लेट है जिसके बीच में से मेटल को क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया, और इस तरीके से किया गया कि ये जो कॉर्नर है बहुत ही शार्प है। अब होगा क्या, जरा देखिए, यहां से फ्लो होगा क्या? इधर से तो बंद है, तो ये पानी का या वाटर या लिक्विड जो भी है उसका फ्लो इधर से किधर किसके तरफ जाएगा? सेंटर की तरफ। और यहां का एरिया कितना माना गया है? A0। A0 इज द एरिया ऑफ ऑरिफिस, ठीक ना, इसका एरिया है। और हमें पता है इसका जो एरिया होगा वो पाइप के एरिया के आधा होगा, क्योंकि डायमीटर कितना होता है? हाफ होता है ना। अब देखें, इसके एरिया से जब ये यहां से इसके तरफ डाइवर्ट हो रहा है
तो इसके कहीं आगे आकर के जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ये जो फ्लो जा रहा है, इस फ्लो का क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम कहां पे होगा, जरा ध्यान से देखें। इसको मैं थोड़ा सा साइड में बनाता हूं, ठीक ना। ये प्लेट है, ठीक है। अब एरिया मिनिमम कहां होगा, प्लेट के पास हो रहा है कि इसको थोड़ा सा बाहर से निकलेगा तब ना फैलना शुरू करेगा ये। तो ऑरिफिस के पास क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम नहीं होता, जस्ट ऑरिफिस के बाद। तो ऑरिफिस के बाद ये जो पोर्शन है यहां पर जाकर के क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लो का क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और इस पॉइंट को हम वीना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। वीना का मतलब होता है वेन, वेन का मतलब जेट, यानी यहां पानी किसके तो फॉर्म में निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ जेट। क्यों जेट बन गया भाई, बिकॉज प्रेशर एनर्जी घट रही है, ऑरिफिस के पास डायमीटर कम है तो प्रेशर एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, और उसके बदले क्या बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो फ्लो इन द फॉर्म ऑफ जेट होता है। तो जहां पे जेट बना उस पॉइंट को क्या कहा गया, वीना कॉन्ट्रैक्टा। वीना कॉन्ट्रैक्टा की कुछ खासियत है, और वो ये कि यहां का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सबसे कम है, ऑरिफिस से भी कम है, कहां का, वीना कॉन्ट्रैक्टा का। और यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो यहां का प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है, यहां का प्रेशर क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि जहां सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वहां का प्रेशर भी क्या होगा, सबसे कम होगा। क्लियर है। अगर प्रेशर सबसे कम है इसका मतलब यहां की वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ये 3 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी पोजीशन, वीना कॉन्ट्रैक्टा कभी भी ऑरिफिस के सेंटर पे नहीं बनता, उसके थोड़ा सा आगे जाके बनता है। यानी ऑरिफिस मीटर में जो प्रेशर मिनिमम होता है वो सेंटर पे नहीं होता ऑरिफिस के, उसके थोड़ा आगे वीना कॉन्ट्रैक्टा पे होता है। और जो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वो भी ऑरिफिस प्लेट से थोड़ा सा आगे जाकर के होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। और डायरेक्टली मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है आपको डिस्चार्ज के लिए, इसको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन हमारा पॉइंट नहीं है, ठीक ना, इसलिए डायरेक्टली इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। सी डी हमारा फिर से क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। जो आपको लग रहा है कि सर इसमें कहीं A2 का रोल नहीं है, यहाँ पर इस फॉर्मूले में कहीं A2 नहीं दिख रहा है, क्योंकि A2 को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। ध्यान नहीं, एरिया बहुत कम है इसलिए नहीं, वो जो बन रहा है ऑरिफिस प्लेट का तो डायमीटर आप मेजर कर लिए हैं। अगर आपको पाइप का डायमीटर मालूम है तो ऑरिफिस का डायमीटर मालूम है, एरिया निकाल लेंगे। लेकिन वीना कॉन्ट्रैक्टा के एरिया कैसे निकालेंगे, बात समझ में आ रही है ना। इसलिए उसको क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है फॉर्मूले में से, ठीक है। लेकिन हमें यह पता है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑरिफिस से कुछ ना कुछ कम होगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना होता है ये हम लोग नहीं बता सकते। क्लियर है।